मैं कादिर मुतलक ज़िंदा खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज एक बार फिर खुदा ने हमें ये मौका बख्शा है कि हम उसके नबूवती कलाम को सीख सके। अच्छा जी, कितने लोग हैं जो घर जाने के बाद दोबारा कभी ये वीडियो देखते हैं या लेक्चर देख के एक चीज़ें नोट करते हैं? मैंने पिछली दफ़ा पादरी साहब से बात की थी और मैंने कहा था कि चूंकि जब कभी भी हम कोई कोर्स ऑफर करते हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ टेक्स्ट बुक। चूंकि टेक्स्ट बुक कोई भी नहीं है, तो जो नबूवती किताबें हैं वो सबसे बेहतरीन टेक्स्ट बुक्स है हमारी। तो मेहरबानी करके बाइबल मुकद्दस का चाहे कोई भी हिस्सा आप पढ़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इन दिनों अगर आप अपने डिवोशन में या शाम या दिन के किसी भी वक्त इन किताबों का मुताला शुरू करें, तो मेरा ख्याल है बाय द टाइम हम इस कोर्स को ख़त्म करते हैं, ये नबूवती किताबें जो है ना वो सारी आप पढ़ लेंगे। और फिर जो लेक्चर्स हैं जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, उनको समझना भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। इसलिए मेरी दुआ है कि अगर आप ये काम कर लें तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मैसेज ऑफ द प्रोफेटिक लिटरेचर। ठीक है जी। अच्छा, आपको याद होगा कि पिछली दफ़ा हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? इससे पहले कि मैंने चंद सवालात आपसे लिए, हम बड़े ख़ास मौजू पे बात करने लगे थे। किसी को याद है कौन सा वो शुरू किया था हमने? हाँ जी, देखिए वीडियो जाके। जी, लेकिन एक मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ द मोटिव ऑफ ऑनर एंड शेम इन द प्रोफेटिक लिटरेचर। वो सर इसमें ऐसा था कि एक तो हाँ, गिनती 25 बाब था और हो गया। दूसरा ये था कि ये बुद्ध जो है या जो लोग जो है वो छतें नहीं होती थी मंदिरों की। हाँ, जो वो हाँ जी, सारी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये थी कि मैंने कहा था कि एक बहुत ही अहम टॉपिक हम शुरू करेंगे, एंड दैट इज ऑनर एंड शेम इन द प्रोफेटिक लिटरेचर। बड़ी दफ़ा हम नबूवती अदब पढ़ते रहते हैं, पता नहीं कितने सालों से, लेकिन कभी हमने इस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा। तो मैंने कहा था कि हम इसे भी देखेंगे। आपने मुझे याद करवा दिया ये गिनती की किताब का 25वां बाब जिसकी मैं बात कर रहा था। तो पिछली दफ़ा यहाँ से किसी ने मुझे कहा था बलाम के बारे में, तो वो रेफरेंस अगर लिखना है तो काइंडली वो अब लिख लें कि जो मैंने कहा था कि उसने ये मशवरा दिया था कि खुदा ने लानत नहीं करनी बनी इसराइल को। अगर खुदा ने बरकत दी है तो फिर उसकी बरकत जो है ना वो लानत में नहीं तब्दील होनी। हाँ, अगर बनी इसराइल खुद गुनाह का इर्तकाब करें, खुदा के खिलाफ गुनाह करें, तब भी खुदा कुछ करेगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो उसके लिए अगर आप हवाला नोट करना चाहते हैं ना तो मेहरबानी करके कर लें। ये गिनती की किताब का 31वां बाब है, उसकी 8वीं आयत में वो मारा जाता है और इसका आगे भी जाके जिक्र किया गया 31वें बाब की फिर 16वीं। तो इसके बावजूद जो फिर चीजें हैं उनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। वो तो फिर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखे, यू विल अंडरस्टैंड। मैं ये भी नहीं चाहता कि संडे स्कूल की तरह ही मैं कहानियां सुना के चला जाऊं। तो ये भी मेरे दिल पे बर्डन है कि मैं कुछ ना कुछ तो करवा के जाऊं। तो इसलिए फिर
एक और मोटिव जो है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी द प्रोफेटिक लिटरेचर फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। अगर आप इस पर्सपेक्टिव से नबूवती अदब को देखते हैं तो फिर आपको जो बातें मैंने शुरू में की थी, ये फ्रॉम कॉवेनेंटल पर्सपेक्टिव जो अहदी नुक्ता नजर था, फिर उससे आपको समझ आएगी कि क्यों बार बार खुदा बनी इसराइल को एक बेवफा बीवी कहता है, क्यों बार बार बुत प्रस्ती को रूहानी जिनाकारी कहा गया है। तो इस पर्सपेक्टिव से हमें समझ आएगी। और मैं जब ऑनर एंड शेम की बात करता हूं, शर्मो हया की बात करता हूं, तो इससे पहले कि हम इसराइल जो थे वो बतौर कौम जिंदगी पर बसर कर रहे थे और अंबिया जो थे वो जिंदा खुदा के कलाम लोगों को सुना रहे थे, ये कल्चर ना सिर्फ बनी इसराइल का था, हम भी उसी तरह से शर्मो हया के कल्चर में रह रहे हैं, मुआशरे में रह रहे हैं, जहां पे आपको पता है कई खवातीन का कत्ल जो है वो इज्जत के नाम पे किया जाता है, कई बेटियों का कत्ल जो है वो इज्जत के नाम से किया जाता है। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए अना जो है ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे लिए इज्जत नफ्स का मसला जो है ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहा हूं ये है कोवेनेंटल रिलेशनशिप, जो अहदी ताल्लुकात है खुदा और बनी इसराइल के दरमियान। मैं इस पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहा हूं, चूंकि अंबिया जब अपनी नबुव्वतें बनी इसराइल की जनूबी और शिमाली सल्तनत में सरंजाम दे रहे थे, तो वो इसी तरह के सियाको सबाक में थे, जहां पे आइडेंटिटी, जिसको हम शिनाख्त कहते हैं, इसका ताल्लुक जो था ये इंसान की मुआशरे में जो रेपुटेशन है इसके साथ होता था। इसकी जो खास तस्वीर है वो हमें वफादारी की सूरत में नजर आती है, और इज्जत का ताल्लुक सिर्फ किसी इंसान की शख्सी जिंदगी से ही नहीं था, बल्कि वो मुआशरती जिंदगी से ज्यादा मंसूब की जाती थी, कि घर में नहीं, कि इंसान की मुआशरे में क्या इज्जत है, मुआशरा किसी इंसान को किस नजर से देखता है, ये सबसे अहम चीज होती थी। इसीलिए ऑनर एंड शेम का जो तस्वर है, शर्मो हया का तस्वर जो था, इसका बराहे रास्त ताल्लुक जो है ये इंसानी मुआशरे और खुदा के साथ भी था। इसलिए जब मैं शर्मो हया की बात करता हूं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड शेम की मैं बात करता हूं, तो मैं कहता हूं कि आप इसे इलाहियाती नुक्ता नजर से देखें, सी इट फ्रॉम द थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, कि थियोलॉजिकल नुक्ता नजर से हम इसको किस तरह से समझ सकते हैं। और इसकी बुनियाद जो है, ये जिसको हम सीनाई अहद कहते हैं, वो है कोवेनेंट एज द बेसिस ऑफ ऑनर। इज्जत जो थी, इसकी बुनियाद वो ताल्लुक था जो कदीम बनी इसराइल का जमीन और आसमान के पाक खुदा के साथ कायम हुआ था, उसकी वजह से इज्जत उन्हें मिली थी। अगर आप इस्तिस्ना की किताब के 5वें बाब से पढ़ना शुरू करें, जिसमें खुदावंद के इलाही अहकाम की पैरवी जो थी ये उनकी बरकत के लिए बुनियादी हैसियत रखती थी, तो उसमें मुकद्दस मूसा बनी इसराइल पर यह बात वाज़े करता है कि उनकी इज्जत जो है वो इसी में है कि वो खुदा की शरीयत पर अमल करें और बरकत हासिल करें। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक चलना उनकी इज्जत, उनकी शोहरत
जो मुआशरे में कौमों के दरमियान और सबसे बढ़कर खुदा के सामने थी, ये खुदा के कलाम की पैरवी की वजह से है। इसलिए हम कहते हैं कि मुकद्दस यूसाया, यर्मिया और हिस्कील जैसे नबी जो हैं, ये बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि बनी इस्राइल की इज्जत, बनी इस्राइल की एक आला शनाख्त जो है वो इससे मंसूब है कि वो खुदा के साथ कितने वफादार हैं। अगर वो खुदा के साथ वफादार हैं, वो अहदो पमा जो उन्होंने खुदा के साथ अहदे सीना के वसीले से किए थे, अगर वो उनके साथ वफादार हैं उन अहकाम की पैरवी में, तो देन देयर इज ऑनर। सो खुदा के अहकाम की पैरवी जो है, इसमें उनकी इज्जत थी। और इब्रानी लफ्ज काबोद इस्तेमाल होता है जलाल के लिए, आपको पता है। मेहरबानी करके यार आप लिखना शुरू कर दें, थैंक यू। फर्माबरदारी जो थी ये बनी इस्राइल की इज्जत, इब्रानी जुबान में इस्तिलाह काबोद, जिसका तर्जमा हम जलाल करते हैं, हशमत करते हैं। और आपको पता कि ये हम जब खुदावंद के लिए कलमात अदा करते हैं तो फिर खुदावंद की पाक ज़ात से हम मंसूब करते हैं कि इज्जत और जलाल के लायक हमारा जिंदा खुदा है। बिल्कुल इसी तरह से जब ईमानदार खुदा की शरीयत के मुताबिक चलते हैं तो देयर इज ऑनर फॉर देम, उनकी ये हशमत की बात है, इज्जत की बात है। लेकिन नाफरमानी जो है ये शर्म का बायस बनती है। और इब्रानी जुबान में लफ्ज बोश जो है ये इसकी बड़ी वाज़े मिसाल है। अब हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि बार बार जब हम नबुवती अदब पढ़ते हैं तो बड़ी दफ़ा इस तरह की टर्मिनोलॉजी शायद हमें पसल करती है, और इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड जो अंबिया कहते हैं। अगर हम इस पर्सपेक्टिव से वाकिफ हो जाए तो फिर हमें उनकी जो इस्तिलाहात हैं वो भी समझ में आएंगी। हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गुनाह जो है ये महज शरीयत से इनहिराफ ही नहीं, यानी गुनाह सिर्फ इसी चीज का नाम नहीं कि हम खुदा के अहकाम को तोड़ते हैं, उसकी शरीयत तोड़ते हैं, खुदा के अहकाम की हम खिलाफ वर्जी करते हैं। ये अवामी तौर पे कौमों के सामने और खुदा के सामने जिल्लत का नाम भी है, और इसको आप याद रखें। बड़ी दफा इस तरह की टर्मिनोलॉजी आप देखेंगे, आप मुकद्दस हिजकील की किताब में देखेंगे, आप मुकद्दस यूसाया की किताब में देखेंगे, आप इस्तिस्ना की किताब में देखेंगे कि अगर बनी इस्राइल खुदा के साथ बेवफाई करते हैं तो खुदा उन्हें कौमों में रुसवा करेगा। और ये इस्तिलाह बोश इब्रानी जुबान में जो शर्म के लिए इस्तेमाल होती है, हमें इसको जहन में रखना चाहिए कि बड़ी दफ़ा हम सोचते हैं कि गुनाह सिर्फ खुदावंद की शरीयत को तोड़ नहीं है, यस, और इसकी वजह से जो निताइज बर्पा होते हैं वो इंसान की जिल्लत और रुसवाई होती है। इसलिए शर्म जो है, हम कहते हैं द शेम इज अंडरस्टूड एज एक्सपोजर ऑफ सिन, यानी गुनाह का इंकशाफ हो जाना, ये इंसान के लिए जिल्लत का बायस बनती है। और इसकी मैं मिसाल देना चाहता हूं। आपको याद है कि दूसरे सैमुअल में उसके 11वें बाब से जब आप पढ़ना शुरू कर देते हैं तो जब दाऊद जैसे अजीम बादशाह से गुनाह सरजद हुआ तो आपको पता है कि खुदा तो जानता था, बट दैट सिन वाज हिडन फ्रॉम ह्यूमन आईज। वो गुनाह इंसानी नजरों से तो छुपा हुआ था, लेकिन खुदा की पाक नजरों से वो गुनाह छुपा हुआ नहीं था। जितनी देर तक वो छुपा हुआ था, दाऊद बादशाह दूसरों की नजर में एक बहुत ही पाक साफ शख्स के तौर पे था,
जिसके हाथ खून से पाक साफ आपको नजर आते हैं। लेकिन जैसे ही खुदा अपने नबी के वसीले से उस पर उसके गुनाह का इंकिशाफ करता है, गुनाह जो है वो खुल के सामने आता है, ये दाऊद बादशाह के लिए जिल्लत और रुसवाई का बायस बनता है। इसलिए बनी नौ इंसान के गुनाहों का छुपाया जाना खुदा के फजल की अलामत इसलिए समझा जाता है क्योंकि गुनाह जिल्लत पैदा करता है, रुसवाई पैदा करता है, जबकि खुदावंद का फजल इंसान को इस जिल्लत और रुसवाई से छुपाने के लिए उसके गुनाहों पर पर्दा डालता है। एंड दैट कॉन्सेप्ट इज नॉट स्ट्रेंज। ये हमारे लिए कोई अजीबो गरीब तस्वर नहीं होना चाहिए। हम इसी के साथ तो पाकिस्तानी मुआशरे में जिंदा रहते हैं कि जितनी देर तक इंसान के गुनाह छुपे रहते हैं वो फरिश्तों के तरह ही हमें मालूम होता है। इसलिए बड़े बड़े दीनी उलमा की जिंदगी में जब इस तरह के गुनाह नजर आते हैं तो उनकी पूरी शख्सियत जो है वो बिखर के रह जाती है। और सबसे ज्यादा वो लोग सदमे में जाते हैं जो अपने मजहबी रहनुमाओं की बड़ी इज्जत करते हैं, जिनके वो रोल मॉडल होते हैं। इस तरह से मैं कहता हूं कि ये सिर्फ कदीम मशरिक़ के करीब की बात ही नहीं है, ये मुकद्दस यूसाया, हिजकियेल और आमूस और होसिया जैसे अंबिया के दौर की बात ही नहीं, ये आज हमारे सामने भी है। सो इससे मुराद ये है, अगर आप एक टर्म पढ़ें, मैंने पिछली दफा उसका जिक्र किया था जब मैं होसिया की अपनी होसिया की तफसीर लेके आया था। अगर आप हिजकियेल का 16वां बाब पढ़ें तो इसमें आपको नजर आएगा कि बनी इस्राइल की गुनाह के वसीले से जिल्लत और रुसवाई की कितनी भयानक तस्वीर जिंदा खुदा पेश करता है। हिजकियेल की किताब के या उसके सहीफे के 16वें बाब में यरूशलेम जो है उसे एक बेवफा बीवी या औरत के तौर पे पेश किया गया है। और खुदा कहता है कि बनी इस्राइल एक ऐसी औरत, एक ऐसी बेवफा औरत की मानिद है। खुदा कहता है जिसकी शर्म जो है वो कौमों के सामने खोल के रखेगा। इससे मुराद अवामी जिल्लत है जो गुनाह की वजह से इंसान का मुकद्दर बन जाता है। आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे में इज्जत सबसे अहम तस्वर की जाने वाली चीज है। मैंने शुरू में यह कहा कि इज्जत के लिए लोग कत्ल कर देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते थे, बिकॉज इट इज समथिंग दैट कैन नॉट बी बॉट एट द प्राइस। इसे कीमत से नहीं बल्कि इंसान एक खुदा तर्स और बाहया किरदार से कमाता है और उसमें वफादारी और खुदा तर्स जिंदगी सबसे बुनियादी किरदार अदा करती है। जब आपने होसिया की किताब का उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत को पढ़ा, और पिछली दफा मैंने ये आयत पढ़ी थी, और खुदा बनी इस्राइल जो उसकी एक बेवफा रूहानी बीवी के तौर पे होसिया की किताब में पेश की गई है, खुदावंद कहता है कि मैं उसे उसके महबूब के सामने या उसके यारों के सामने उसकी बेहयाई जो है उसको खोल के रखूंगा। और ये तसव्वुर जो है अगर बाइबली नुक्ते नजर से देखें तो ये सिर्फ इंसान की जात तक मंसूब नहीं रहता, ये सबसे अहम चीज है जिसकी तरफ उस वक्त अंबिया बनी इस्राइल की तवज्जो दिलाते थे। और आज बतौर खुदा के खादम हम कलीसियाओं की तवज्जो इस तरफ दिलाते हैं। जब आप जिंदा खुदा के साथ अपनी जात को मंसूब करते हैं, और बाइबल मुकद्दस में ये इस्तिलाह कि वो लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं,
वो लोग जिन्हें कहते ही लोग ये हैं कि ये इस्राएली हैं, और बाइबल मुकद्दस का खुदा इस्राएल के खुदा से जाना जाता है। जब हम कोई गुनाह करते हैं तो गुनाह सिर्फ हमारी जात तक ही महदूद नहीं रहता, वो सिर्फ हमारी जात को ही तबाह बर्बाद नहीं करता, बल्कि उससे जिंदा खुदा के नाम की भी तकफीर होती है। और इसीलिए जब हम करते हैं ऑनर एंड शेम की बात, तो इसमें खुदा का नाम जो है वो सारे फहरिस्त शामिल होता है। बाइबल मुकद्दस में ये इस्तिलाह आप बार बार पढ़ते हैं, खुदावंद अपने नाम की खातिर ये करेगा। अब खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए करेगा, ताकि लोग जाने कि इस्राएल में या इस ज़मीन पर खुदा के सिवा कोई दूसरा शख्स नहीं है। आप इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं ऑनर ऑफ गॉड्स नेम, और ये नबूवती अदब में भी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, और वैसे भी कसरत से ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। खुदावंद के नाम की इज्जत, खुदावंद के नाम की इज्जत इस सूरत में जब हम खुदावंद की इबादत वफादारी से करते हैं, जब हम राहे रास्त पर चलते हुए एक खुदा तरस जिंदगी बसर करते हैं। लेकिन जब खुदा के लोग गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करना शुरू कर देते हैं, तो इससे उनके जिंदा खुदा के नाम की भी तहकीर होती है। आज के दौर में हम शायद इस नुक्ते नजर से इसे ना समझ सके, जिस तरह से कदीम मशरक करीब जो थे वो लोग समझते थे। वो अपनी मुआशरती जिंदगी को, अपनी कम्युनल लाइफ को, जिसे हम इज्तमाई जिंदगी कहते हैं, ये खुदा से कभी भी जुदा नहीं करते थे। गॉड वॉज ऑलवेज द पार्ट ऑफ देयर कम्युनल एज वेल एज देयर पर्सनल लाइफ्स। खुदा जो था फर्द वाहिद और इज्तमाई जिंदगी से जुड़ा रहता था। हम इस तस्वर को उस नुक्ते नजर से नहीं देखते जिस तरह से कदीम बनी इस्राएल देखते थे। और इसकी मिसाल है, शुरू में आप देखते हैं मोआबी रूत के बारे में पढ़ते हैं आप बयान, कि जब वो बजिद हुई कि वो अब नाओमी के साथ उसी की सरजमीन, उसी के मुल्क यहूदा में वापस जाएगी, और एक फ्रेज जो उस किताब की धड़कन है वो ये कि तेरे लोग मेरे लोग, सरजमीन की बात है वहां पे, और सबसे बढ़कर तेरा खुदा मेरा खुदा। God was always attached to their communal as well as their personal lives. इसे जुदा नहीं किया जाता था। इसीलिए जब जात के जूलियत के साथ दाऊद एक नौजवान खूबसूरत ईमानदार शख्स जब खड़ा होता है, उसमें भी यही है कि ये होता कौन है, हमारे जिंदा खुदा के नाम पर कुफर बकने वाला। सो इसमें सिर्फ कौम बनी इस्राएल की इज्जत का सवाल नहीं था, इसमें जिंदा खुदा की इज्जत को भी फिलिस्ती ललकार रहे थे, क्योंकि खुदा वो जानते थे खुदा या देवता जो होते थे वो उनकी इज्तमाई और इनफरादी जिंदगी से कभी भी जुदा तस्वुर नहीं किए जाते थे। और इसी से रिलेटेड मैं जो एक और बात करना चाहता हूं कि आज जब हम जंग करते हैं, जब इस तरह की सूरत हाल होती है, तो खुदा को हमेशा हम जुदा रखते हैं। लेकिन कदीम बनी इस्राएल में या कदीम दुनिया में किसी कौम की शिकस्त में सिर्फ वो शामिल नहीं थे होते, बल्कि उनके देवता भी होते थे। ये शिकस्त सिर्फ कौम की नहीं होती थी, बल्कि उनके खुदा की शिकस्त भी तस्वुर की जाती थी। और जीत सिर्फ कौम की इज्जत नहीं थी होती, बल्कि उनके देवताओं की भी इज्जत होती थी। इस तरह द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड शेम जो है ये बड़ा डीपली रिलेटेड था
अशखास, कौमों और उनके देवताओं या बाइबल मुकद्दस के कद्दूस खुदा की जात के साथ इसका गहरा ताल्लुक होता था। इसलिए जब हम कहते हैं ऑनर ऑफ गॉड्स नेम, खुदा के नाम की इज्जत व तकरीम, ये भी हम अगर पाकिस्तानी नुक्ते नज़र से देखें तो शायद हमें समझ ना आए, लेकिन बाइबल मुकद्दस के नुक्ते नज़र से हम देखें तो नाम जो था ये महज कोई लेबल नहीं था पुकारने के लिए। जैसे मेरा नाम सलीम है और लोग मुझे सिर्फ मुखातिब करने के लिए सलीम कहते हैं कि ठीक है जी, एक लेबल है मेरे नाम का, मुझे मुखातिब करने के लिए नाम चाहिए। नाम सिर्फ मुखातिब करने के लिए नहीं था होता, नाम किसी शख्स की पूरी जात का नाम था। नाम से मुराद उसका किरदार था, नाम से मुराद उस जात से जुड़ी इज्जत और हशमत होती थी। यही वजह है द ऑनर ऑफ गॉड्स नेम का मतलब यह है कि खुदा की पाक जात की इज्जत, खुदा की पाक जात की हशमत जो है, हम इसकी बात करते हैं। सो अगर मैं इलाहियाती नुक्ते नज़र से बात करूं तो मैं कहता हूं कि सिन जो है, गुनाह जो है, ये सिर्फ इनफरादी या फिर इज्तमाई एहसासे गुनाह का नाम नहीं है। ये महज इनफरादी या इज्तमाई जुर्म नहीं, बल्कि ये जिंदा खुदा की पाक जात पर भी हरफ लाने वाली चीज होती थी। यही वजह है कि खुदा अपने लोगों को गुनाह से पाक जिंदगी बसर करने के लिए तनकीन करता है, क्योंकि इससे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। और इसका जिक्र जो है अंबिया बार बार बनी इस्राएल के सामने करते हैं। जब अब मुकद्दस हिजकिय्याल का सहीफा उसके 20वें बाब उसके 36वें बाब की 20वीं आयत से 23वीं आयत तक आप पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है कि बनी इस्राएल के गुनाह जो हैं ये खुदा के पाक नाम पर कुफर पकने का मौका देते हैं। सो गुनाह सिर्फ इंसानी जात तक की महदूद नहीं रहता, इसका ताल्लुक हमारे खुदा की पाक जात से भी है, क्योंकि लोग उस वक्त बनी इस्राएल को खुदा के लोग कहते थे। आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करूं तो हम मसीह के नाम से जाने जाते हैं, कलीसिया मसीह के नाम से जानी जाती है। इसलिए अगर बतौर पादरी मेरा कोई गलत कदम, मेरी जिंदगी में कोई इस तरह का गुनाह जो है वो सिर्फ मेरी जात की हद तक नहीं, बल्कि उससे लोग मेरे जिंदा मसीह या मेरे खुदा की पाक जात पर भी सवाल उठाते हैं। आपको याद होगा जो मैंने जिक्र किया था मुकद्दस सैमुएल की किताब में दाऊद बादशाह के हवाले से। दूसरे सैमुएल उसके 12वें बाब की 13वीं और 14वीं आयात का जब आप मुताला करते हैं तो नातन नबी ने दाऊद के तौबा करने पर उसे पैगाम दिया कि ठीक है, तूने सच्चे दिल से तौबा की है, खुदा ने कबूल की है, लेकिन एक बात याद रखे, दाऊद बादशाह इस बात को जहन में रखे। नातन नबी ने उस पर वाजे किया कि तेरे गुनाह की वजह से खुदा के पाक नाम पर दुश्मनों को कुफर बकने का मौका मिला है। इसलिए मौजूदा दौर में हम ये ना कहें, एक डायलॉग है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नो, हमारा जिस्म जिंदा खुदा की हैकल है, हम ऐसे ही आजाद नहीं फिर सकते। और रसूल कहते हैं कि वी हैव बीन बॉट एट द प्राइस ऑफ क्राइस्ट होली ब्लड, हमें खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू की कीमत से खरीदा गया है। इसलिए हमारे बदन, हमारी जिंदगियां खुदा के जलाल के लिए हैं। इसलिए नातन नबी ने दाऊद पर यह बात वाजे की कि तेरे गुनाह की वजह से दुश्मनों को यह मौका मिले कि वह जिंदा खुदा के
नाम की तकफीर करे। इसी तरह से जब आप मुकद्दस यूसाया का सहीफा उसका 52वां बाब और उसकी 5वीं आयत पढ़ते हैं तो इसमें भी आपको वही तस्वर मिलेगा कि खुदा के नाम की तकफीर या उस पर कुफर दुश्मन उस वक्त बकता है जब खुदा के लोग गुनाह करते हैं, जब वो शरीयत से इन्हिराफ करते हैं। सो इट्स नॉट इजी। हत्ता के मुकद्दस मलाकी जो है वो तनकीद का निशाना बनाता है काहिनों को, वो उन पर कड़ी तनकीद करता है कि काहिन जो हैं वो खुदा के नाम की बेइज्जती का बायस है। किस तरह से? जब वो खुदावंद की इबादत रास्त तरीके से नहीं करते, जब वो लंगड़े लूले जानवर खुदा की इज्जत के शयाने शान उसके सामने नहीं लेकर आते, तो ये खुदावंद की इज्जत नहीं बल्कि उसकी बेइज्जती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाइबली नुक्ता नजर से और बिलखसूस नबुवती अदब के नुक्ता नजर से गुनाह को ना तो इंसानी जात जो करती है उससे जुदा किया जा सकता है और ना ही इसे खुदा की जात से। इट सीम्स वेरी स्ट्रेंज कॉन्सेप्ट, हमें बड़ा अजीब ये मालूम होगा, लेकिन ये दुरुस्त बात है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का खुदा फरमाता है कि उसके लोग अगर रास्त जिंदगी बसर करते हैं तो वो खुदा के लिए इज्जत का बायस होगा। अगर नाराज जिंदगी बसर करते हैं, गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करते हैं, इससे खुदा के पाक नाम की तकफीर होती है। इसलिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड शेम जो था ये बड़ा वाज़े तौर पे नजर आता है। और मैंने पिछली दफा ये बताने की कोशिश की थी कि अगर आप पाकिस्तानी नुक्ता नजर से देखें, जिसमें एक मर्द जो होता है कहते हैं कि उसकी इज्जत जो होती है वो औरत की वजह से होती है। अगर मुआशरे में औरत खुदा के खौफ में चलने वाली है तो वो अपने मर्द के सर पर इज्जत के ताज की हैसियत रखती है। ये तो हमारा पाकिस्तानी कल्चर कहता है। आप तसव्वुर करें खुदावंद को सामने रख के कि कहां जमीन और आसमान का पैदा करने वाला खुदा, हम क्या उसके रोब और दबदबे की बातें करेंगे। इंसानी लैंग्वेज या इंसानी जुबान जो है वो कहां से इतने बड़े बड़े अल्फाज लेकर आए कि हम जमीन और आसमान के पैदा करने वाले खुदाए सालूस की पाक जात का इहाता कर सके। ये नामुमकिन है, लेकिन इसके बावजूद हम खुदावंद की हम्द और तारीफ करते हैं अपने इंसानी महदूद अल्फाज की सूरत में। हम उसकी पाक जात का इहाता अल्फाज में नहीं कर सकते, इतना अजीम और पाक खुदा है हमारा या बाइबल मुकद्दस का। अगर आप उसे सामने रखें और दूसरी तरफ आम लकड़ी के बुत और दरमियान में बनी इस्राइल खड़ा हो, दरमियान में उसका कोवेनेंट पार्टनर खड़ा हो, जिसके सामने इंतहाब हो कि वो या तो जमीन और आसमान के खुदा का इंतहाब करे या इस बुत का इंतहाब करे। आप सिर्फ ये सोचे कि अगर आप इस सूरत हाल में बतौर मर्द खड़े हों और एक गैर मर्द हो जो किसी भी तरह से आपकी बराबरी के लायक भी ना हो, और इसके बावजूद आपका लाइफ पार्टनर आपको छोड़कर उसके साथ चला जाए, आप मुआशरे में देखें कि पाकिस्तानी मुआशरा उसे किस नजरों से देखेगा। उस मर्द को लोग उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाते हैं, जीने नहीं देते। आप तसव्वुर करें इस नुक्ते नजर से जिसमें खुदा अपनी इज्जत और जाहो जलाल को मौजज़ात के वसीले से, अपनी कुदरत के वसीले से जाहिर करता है। जो कुछ खुदा ने मिस्र में किया, जो कुछ खुदा ने बियाबान में किया है, इसका असर जो था वो तमाम केनानी कौमों और दूसरी कौमें जिन्होंने जिंदा खुदा के मौजज़ात का हाल सुना था, वो जान गए थे कि वाकई इस्राएल का खुदा है।
अगर वही कौम खुदा की इज्जत को गुनाह के वसीले से रोलती है तो आप तसव्वुर करें कि क्या बन जाएगा। इसलिए जब कभी आप मुकद्दस यशायाह का सहीफा उसका 48वां बाब और उसकी 11वीं आयत पढ़ें तो इसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है, खुदा कहता है कि माय ग्लोरी आई विल नॉट गिव टू अदर, कि मैं अपनी हशमत जाहो जलाल जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, वो किसी को नहीं दे सकता। और उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि आसमान के तले कोई इस इज्जत के लायक है ही नहीं। इसीलिए तो फरिश्ते कहते हैं कि इज्जत और ताजीम के लायक बाइबल मुकद्दस का खुदा, और फिर नए अहदनामे के तनाजुर में खुदा का वो बर्रा जो इज्जत और ताजीम के लायक है, यानी हमारा खुदावंद यीशु मसीह। अब ये सिर्फ पुराने अहदनामे का ये तस्वुर नहीं, अगर आप मुकद्दस पालूस रसूल का रोमियो के नाम लिखा गया खत उसके 20वें बाब की 23वीं और 24वीं आयात पढ़ें तो इससे आपको अंदाजा होगा कि मुकद्दस पालूस रसूल क्या फरमाता है। वो फरमाता है कि जब हम नाफरमानी करते हैं, अब देखिए ये प्रोफेटिक लिटरेचर की बात ही नहीं है, क्योंकि नए अहदनामे के ईमानदार उसी कल्चर में रहते थे, वो जानते थे कि ये कितना संजीदा मामला है। इसलिए मुकद्दस पालूस रसूल फरमाता है कि हमारी नाफरमानी की वजह से क्या होता है जी, गैर कौमों के दरमियान वो जो हैं उससे जिंदा खुदावन के नाम पर कुफर बकने का मौका मिलता है। अब कौन कह रहा है? ये मुकद्दस पालूस रसूल फरमा रहा है। रोमियो के नाम लिखे के खत उसके 2 बाब की 23वीं और 24वीं आयात में। इसी तरह से फिर मुकद्दस पालूस रसूल पहला तिमोथियस उसके 6 बाब की पहली आयत से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें लिखा है, बिलीवर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू लिव राइटली सो दैट गॉड्स नेम एंड आवर टीचिंग में नॉट बी स्लैंडर्ड, कि ना तो खुदा का पाक नाम और ना ही वो तालीम जो हम देते हैं उसकी तहकीर हो। इसी तरह से मुकद्दस फिर तीतस के खत में हम यही कुछ पढ़ते हैं कि क्रिश्चियन कंडक्ट शुड रिफ्लेक्ट होलीनेस। रोजमर्रा जिंदगी में पाकीज़गी का नजर आना बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ पुराने अहदनामे के हद तक की, इसे हम ना समझे कि वहां तक महदूद था। इसकी जो है ना तालीम हम नए अहदनामे में देखते हैं। और मैं इस उन्वान को छोड़ रहा हूं, ऑनर एंड शेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ क्राइस्ट क्रूसिफिक्शन या लाइफ। अगर आप इस नुक्ता नजर से भी देखें तो आप देखेंगे कि जिल्लत और इज्जत किसे कहा जाता है जब हम खुदा यीशु मसीह की जिंदगी को सामने रख के बात करते हैं। लेकिन मैं इसे महदूद रखना चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ प्रोफेटिक लिटरेचर, या मैंने थोड़ा सा आपको उसका सर्वे दिया है नए अहदनामे में से। अगर इस नुक्ते नजर से आप देखें कि ईमानदारों की जिंदगी जो है वो इबादत किस तरह से बनती है, एंड दैट इज द बिब्लिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिप। इबादत सिर्फ यही नहीं कि हम इतवार के रोज किसी इबादत गाह में आ जाएं, हम खुदावंद का कलाम सुने, हम खुदावंद की हमदो तारीफ के गीत गाएं। इबादत जो है इट्स एन एटीट्यूड बाय विच अ बिलीवर लिव्स। ये एक रवैये का नाम है, इबादत तर्ज हयात का नाम है जिससे ईमानदार जिंदा रहते हैं। सो इबादत सिर्फ 1 घंटे तक महदूद ही नहीं कि 1 घंटा आपने इबादत करनी है चर्च में आके, उसके बाद इबादत खत्म हो गई। इबादत वो है, वो रवैया है खुदा तर्स जिससे एक ईमानदार अपनी जिंदगी बसर करता है और उसकी जिंदगी के वसीले से
खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, इसे इबादत कहते हैं। इबादत का मतलब है खुदावंद की प्रस्तिश करना, उसके नाम को इज्जत और जलाल देना। तो ये उस वक्त है जब ईमानदार अपनी जिंदगी के वसीले से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। ये अंबिया का मुतालबा था कि अगर आप कौमों के दरमियान गुनाह आलूदा जिंदगी बसर करते हैं, अगर आप में और गैर अक़वाम में कोई फर्क ही नहीं रहता, तो फिर किस तरह से आप खुदावंद के लोग कहलवाने के लायक हैं। जब हम मुकद्दस आमूस के सहीफे में से देखेंगे तो कितने लोग हैं जिन्होंने मुकद्दस आमूस के सहीफे का मुताला अब तक कर लिया हुआ है? वंडरफुल। एनी अदर पर्सन प्लीज? किया हुआ है? आप मुझे बताएंगे कि इब्तदाई अबवाब में आप क्या देखते हैं मुकद्दस आमूस के सहीफे में? याद है कि नहीं? कोई बात नहीं। हाँ जी, अगर किसी को याद हो तो प्लीज। बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसके अलावा कोई खास क्रिटिकल पॉइंट जो है उसमें यह है, अगर आप अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। इबादत का भी जिक्र अगर आप देखें ना, तो शुरू में बनी इसराइल के इर्द गिर्द अक़वाम के खिलाफ बारे नबूवत है। उसमें गजा शामिल है, उसमें फिर मुआब शामिल है और दूसरे दमिश्क शामिल है। इर्द गिर्द की अक़वाम थी, उनके खिलाफ बारे नबूवत से मुकद्दस आमूस का सहीफा शुरू होता है। किसके खिलाफ? गैर कौमों के खिलाफ अदालत के पैगाम से आमूस नबी अपनी नबूवत का आगाज करता है। उसके बाद वो यहूदा का जिक्र करता है जो बनी इसराइल की जुनूबी सल्तनत थी। लेकिन जब वो इसराइल के गुनाहों का जिक्र करता है तो गैर अक़वाम के गुनाहों की निस्बत बनी इसराइल के गुनाहों की फहरिस्त जो थी वो बड़ी लंबी चौड़ी थी। इसलिए नबी का फतवा यह था कि अगर बनी इसराइल भी गैर अक़वाम की तरह बुत परस्त हो चुके हैं, अगर बद अखलाक हो चुके हैं, अगर वो गुनाह करते हैं, खून रेजी, बददयानती, बेईमानी वो करते हैं, तो फिर बनी इसराइल जो खुदा की मुकद्दस कौम है और गैर अक़वाम में फर्क क्या रह जाता है? गैर अक़वाम बुत परस्त, बनी इसराइल भी बुत परस्त। दूसरे खुदा के खिलाफ चलते हैं, बनी इसराइल भी खुदा के खिलाफ चलते हैं। फिर गैर अक़वाम और खुदा के लोगों में फर्क क्या रह जाता है? अगर आप मौजूदा सियाक़ो सबाक़ में बात करें, अगर कलीसिया के लोगों का, अगर ईमानदारों का तर्ज हयात जो है वो गैर कौमों की तरह हो, जिसमें हम खुदा तरसी जैसे जज्बे से खाली हो, हम रहमदिली से खाली हो, और इस तरह की दूसरी जो अच्छाइयां हैं, अगर एक ईमानदार उनसे खाली हो, तो फिर गैर अक़वाम के लोगों में और कलीसिया में फर्क क्या रह जाएगा? कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए जब अब आप आमूस का सहीफा पढ़ें तो बुनियादी तौर पे गैर अक़वाम की निस्बत बनी इसराइल के गुनाहों की फहरिस्त लंबी चौड़ी है। उसमें मजहबी गुनाह से लेकर जिसमें खुदावंद के खिलाफ बेवफाई थी, रोजमर्रा जिंदगी के गुनाहों की फहरिस्त आप भयानक हद तक देखते हैं। अगर इसके साथ इंसान जिंदगी बसर करता है तो फिर खुदा के लोगों में और आम लोगों में फर्क मिट जाता है। फिर जो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तारीकी और रोशनी में इम्तियाज खत्म हो जाता है। अगर कलीसिया रोशनी है जो निजात दहिंदा
खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत नसीब होती है, जो ईमान की बदौलत हमें नसीब हुई है रोशनी। तारीकी गुनाह की अलामत है। अगर हमने नूर बन के चमकना है, खुदा के बचाए हुए लोगों की तरह, ईमानदारों की तरह, तो फिर लोग देख के गवाही देंगे। लेकिन जब हम तारीकी के फर्जंदों की तरह रहते हैं तो फिर आम शख्स और ईमानदार या कलीसिया के किसी मसीही में कोई फर्क नहीं रहता। और खुदा इसी को पुराने अहदनामे में चाहता था कि यह वाज़े तौर पे नजर आए। खुदा के लोगों का तर्ज हयात दूसरे से फर्क, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए ये उनकी इज्जत का मामला होता था। बिल्कुल इसी तरह से नए अहदनामे में और आज खुदावंद कलीसिया से इन्हीं चीजों का तकाजा करता है। देयरफॉर द मोटिव ऑफ ऑनर एंड शेम जो है, शर्मो हया का जो तस्वुर है, अगर आप इलाहियाती नुक्ता नजर से देखें तो खुदा ईमानदारों की रोजमर्रा जिंदगी से कभी भी आपको जुदा नजर नहीं आता। क्योंकि खुदा रोजमर्रा जिंदगी में ईमानदारों की जिंदगियों में नजर आना चाहिए, इसलिए उनका राह रास्त पर चलना खुदावंद के लिए इज्जत और जलाल का बायस बनेगा। और हमारा तर्ज हयात अगर खुदावंद की शरीयत के खिलाफ है, अगर गुनाह आलूदा है, तो इससे हमारे खुदावंद की पाक जात पर लोग हर्फ उठाएंगे, हमारे जिंदा मसीह की पाक जात पर लोग हर्फ उठाएंगे। इसलिए इबादत जो है ये एक मसीही रवैये का नाम है, ये तर्ज हयात का नाम है, जिससे हम चलते फिरते अपने खुदावंद के लिए जिल्लत का नहीं बल्कि इज्जत का बायस बनते हैं। अगर यहां तक कोई सवाल मैं क्रिटिकल आपके सामने छोड़ चुका हूं तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो उसके बाद मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आऊंगा। मेहरबानी करके इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, लेकिन कोशिश करें कि जो बातें मैंने की हैं इससे रिलेटेड बात करें। जब आप इधर उधर की पूछते हैं ना, चलो मैं ट्राई तो करता हूं जवाब देने की, तो फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। मैं भी फिर कोशिश करूंगा कि जिधर से आप बात करेंगे ट्राई करूंगा। मैं गूगल तो नहीं हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि जवाब दूं। लेकिन अगर टू द पॉइंट हो तो फिर इसका मतलब हम सब्जेक्ट पे रहेंगे, अगर नहीं तो फिर हम देखेंगे अब तक हम बात किसकी बात कर रहे थे, कौन सा हमारा पॉइंट था। ये था हम बात करते फ्रॉम रिलीजियस पर्सपेक्टिव की बात कर रहे थे। अब तक जो हम बात, मैंने कहा था अगर सामाजिक कॉन्टेक्स्ट, उसके बाद रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट की बात हमने की, और उसके बाद तीसरा और आखिरी बड़ा खास है कि पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें अंबिया ने नबूवत की थी। मेरा ख्याल है वो दूसरा होगा, मैं एक मिनट चेक करता हूं जरा। मैंने दूसरा बाब कहा था। अच्छा चलो ये दूसरा बाब काइंडली नोट कर लें। अच्छा जी, कितने लोगों को हिस्ट्री में दिलचस्पी है? मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था अपने इस लेक्चर के बारे में, तो मुझे वो कह रहा है कि डॉक्टर सलीम हिस्ट्री में तो लोगों की दिलचस्पी नहीं होती। तो मैंने कहा यार मेरी मजबूरी है, अब इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने कहा जिस तरह से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं ना, मैं दिल पे पत्थर रख के तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाता हूं, तो मैं भी दिल पे पत्थर रख के ही कोशिश करूंगा पढ़ावा, मजबूरी है, आई हैव टू टीच दैट। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी इसको सिंप्लीफाई कर सकूं मैं सिंप्लीफाई करूं। पादरी साहब के साथ भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने कहा यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं सादगी से बात करूं। अगर मैं यही एफसी कॉलेज में या कहीं और पढ़ाऊं तो मटेरियल स्लाइड्स मेरे पास फर्क है। तो मेरा मकसद ये है कि हम सीखे सब मिलके, कम्युनिकेशन करनी है आपके साथ, मैंने पैगाम पहुंचाना है। लेकिन जहां पे कोई थोड़ी सी मजबूरी है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को मैं अवॉइड नहीं कर सकता, इसलिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सादगी से
आप समझ रहे हैं ना, दिल पे पत्थर रख के मैं पढ़ाऊं, लेकिन पढ़ाना मैंने है। ठीक है जी। मैंने 2 मैप्स दिए हैं, नक्शे। आप चला रहे हैं जी ऑनलाइन? प्लीज उसको चलाएं जरा, मैं फिर बात करता हूं। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं हमें, काइंडली वो जरा इसको देख लें। अच्छा जी, मेहरबानी करके मैंने आपके सामने 2 जो मैप्स हैं मैंने ये दिए हैं, और मैंने दोस्त को कहा था कि यार जब ये पॉइंट है तो मेहरबानी से चला देना। तो मैं आपको ये जो नक्शा है ना, दिस इज द मैप ऑफ बिब्लिकल लैंड। जब हम बात करते हैं अंबिया की, जो दूसरा मैप है उसमें ऊपर हित्ताइट, हित्ती हैं, और नक्शे के मुताबिक आपने देखना है कि नक्शे के मुताबिक जो हमारे सामने ऊपर है वो शिमाल होता है और नीचे जनूब है। अब मेरे दाईं जानब जो है ना, जहां पे बाबल या फिर असूर के बारे में नक्शे में लिखा हुआ है, ये मशरिक, और दूसरा मेरा बायां हाथ जो है ये मगरिब बनता है। शिमाल, जनूब और मशरिक, मगरिब, नक्शे में ये, इसको आपने जहन में रखना है। जब हम बात करते हैं अंबियाई कुतब की, नबूवतों की, जब हम बात करते हैं तो हमें इस बात को अपने जहन में रखना चाहिए कि उनका जो सियासी पस मंजर है उसको समझना बहुत जरूरी है। अंबियाई कुतब को इंटरप्रेट करने के लिए, उनकी इंटरप्रिटेशन के लिए सियासी पस मंजर का जानना अशद जरूरी है। और मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। स्टडी केस मैंने कहा कि इससे ज्यादा लंबा होगा, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दूंगा आपको। अगर आप नक्शे पे देख रहे हैं तो मेरे दाईं जानिब जो है मुसोपोटामिया का नक्शा है, और उसके शिमाल में असूरी सल्तनत थी। आपको 2 आदमी दाढ़ियों के साथ नजर आते हैं, ठीक है ना? और नीचे बेबीलोन, मुसोपोटामिया के जनूब में नीचे बाबली और शिमाल में असूरी रहते थे। उसके बाद आप अगर ये छोटा सा हिस्सा जिसे हम मेडिटेरेनियन सी कहते हैं, बहरा कुल्जम आप पढ़ते हैं ना, बहरा कुल्जम, और इसे हम बड़ा समुंदर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं जी? मेडिटेरेनियन सी, इसे हम बड़ा समुंदर कहते हैं जी। रोम का समुंदर था। बनी इसराइल आप छोटी सी पट्टी में देखते हैं, और उसके नीचे फिर आप एहराम मिस्र देखते हैं। ये कौन था जी? कौन सी स्टेट थी यहाँ पे? मुल्क कौन सा था? मिस्र। जब आप अंबिया की कुतब का मुताला करते हैं तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो है, सियासी सियाको सबाक, पस मंजर या तनाजुर जो है, पैगाम को समझने के लिए बुनियादी किरदार अदा करता है। और इसके लिए मैंने फिलहाल कहा कि 2 आलमगीर सल्तनतें, अभी हम फारस की बाद में बात करेंगे, ईरान की, जो मौजूदा ईरान है, इसमें जो पहली आलमगीर सल्तनत 8वीं और 7वीं सदी कबल मसीह में, जो कदीम मशरिक़ के करीब की सबसे ज्यादा ताकतवर सल्तनत थी, अभी मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, असूर। इसका बाइबल मुकद्दस के नबूवती अदब से क्या ताल्लुक है? कौन से अंबिया हैं जिन्हें खुदा ने असीरियन क्राइसिस, यानी जब असूरियों की वजह से बनी इसराइल की जनूबी सल्तनत, इसराइल और उनकी शिमाली सल्तनत इसराइल और जनूबी सल्तनत
यहूदा में बुहरान बरपा हुआ था, तो इसमें असूरियों को खुदा ने अपनी अदालत के आलाकार के तौर पे इस्तेमाल किया था। इसलिए हम कभी भी इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। असूर, जिसे हम इब्रानी में अशूर कहते हैं, ये सिम की औलाद, उसका बेटा था जो असूरियों का जद्दे अमजद बना। पैदाइश की किताब के 10वें बाब की 22वीं आयत में आपको ये नजर आएगा जी। पैदाइश की किताब के 10वें बाब की 22वीं आयत, उसके बाद फिर पहला तवारीख उसके पहले बाब की 17वीं आयत में आप देखेंगे। अब अशूर या असूर जो है, ये सिम के बेटे का नाम से, बाद में जिस सरजमीन को उसने आबाद किया उसका नाम भी असूर शहर था। अब असूर सिर्फ शहर ही नहीं, बल्कि असूरियों के अजीम कौमी देवता का नाम भी असूर था। इसलिए जब फिर बिलखसूस 8वीं और 7वीं सदी कबल मसीह में असूर जो था, अपने पूरे उरूज पर अपनी इर्द गिर्द की सल्तनत को फतह करने के बाद आलमी हैसियत इख्तियार करता है, तो फिर उस सल्तनत ने भी इसी शहर से नाम फिर असूर इख्तियार किया। सो असूर सिर्फ फर्दे वाहिद का नाम ही नहीं, उस शहर का नाम ही नहीं जिसे उसने आबाद किया था, बल्कि ये एक मुकद्दस शहर इसलिए था क्योंकि असूरियों के देवता असूर का शहर वो तस्वुर किया जाता था। इसके साथ फिर ये आलमगीर सल्तनत का नाम भी इसी से इख्तियार करता है। हम कहते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ द एंशिएंट नियर ईस्ट, जो दरियाए दजला जो मेसोपोटामिया के शिमाल में था, उसके किनारे आबाद एक शहर से इस सल्तनत का आगाज हुआ, और उसने फिर दुनिया की उस वक्त की, जिसमें मिस्र भी शामिल था, हित्ती, शाम, बनी इसराइल की दोनों सल्तनतें, और दूसरी मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ जो थे, फिर दरिया फ्रात और दजला जिसमें बाबल भी शामिल था, सारी सल्तनतों पर उसने हुक्मरानी की है। अगर आप असूर के बारे में जाने तो असूर खुदा के हाथ में एक अदालत के आलाकार के तौर पे था, जिसे खुदा ने बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत की अदालत के लिए इस्तेमाल किया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शाह असूर बेशक जो भी अपने वक्त में बरपा हुआ, वो अपने आप को हमेशा नागुज़ीर, ज़ीरक और नाकाबिले शिकस्त हुक्मरान तस्वुर करते थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस की तारीख ये बताती है कि वो खुदावंद के हाथ में आलाकार की हैसियत से होते थे। अगर जोर बख्शता था तो वो जिंदा खुदा बख्शता था, लेकिन जब उनके जवाल का वक्त आया तो ये भी खुदावंद की तरफ से था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि असीरियन एम्पायर्स प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द हिस्ट्री ऑफ ओल्ड टेस्टामेंट। पुराने अहदनामे की तारीख में इन्होंने बहुत ही बुनियादी किरदार अदा किया है। असूर की सल्तनत के बारे में जानना इसलिए बहुत जरूरी है कि ये असूरी सल्तनत है जिन्होंने 722 कबल मसीह में इसराइल की शिमाली सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया। जो बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत से खुदा के लोगों को असीर करके असूरी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में आबाद करते, और वहां से उठा के लोगों को उन्होंने
इसराइल की शिमाली सल्तनत में आबाद कर दिया। गैर कौमों की गलील को समझने के लिए आपको असूरियों की इस पॉलिसी को समझना पड़ेगा। गैर कौमों की गलील ऐसे ही नाम नहीं था पड़ गया उसको, जैसे हम नए अहदनामे में देखते हैं। उसका सियासी पस मंजर असूर की उस पॉलिसी से था, जिसके मुताबिक जब वो किसी शहर को या मुल्क को फतह कर लेते थे तो वहां के शहरियों को, बासियों को उठा के वो अपनी सल्तनत के दूर दराज इलाकों में आबाद कर देते थे और वहां से उठा के वो उस मुल्क में लेकर आबाद कर देते थे। इस तरह से नस्लें जो होती थी वो गडमड हो जाती थी। फर्क कल्चर के रहने वालों के दरमियान आप रहने पर मजबूर हो जाते थे, जुबान फर्क हो जाती थी। गैर अक़वाम के लोगों में फिर आप जब रहना शुरू कर देते हैं तो बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत में एक तो गैर कौमों की गलील को समझने के लिए और दूसरा सामरी कबीले के बारे में यहूदा के लोगों या यहूदियों और सामरियों में बुनियादी दुश्मनी को समझने के लिए यह पस मंजर आपकी मदद करेगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना जरूरी है इन चीजों के बारे में सीखना। ये वो कौम है जिन्होंने 722 कबल मसीह में बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत को तबाहो बर्बाद कर दिया। इसके बाद अगर आप देखें, मुकद्दस योसाया, मुकद्दस नाहूम और योना ने इसी दौर में नबूवत की, बल्कि उनकी नबूवतों में असूर के खिलाफ पैगाम शामिल था। अब इनके चंद एक अहम बादशाह का मैं जिक्र करना चाहता हूं इख्तिसार के साथ, ताकि मैं इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो समझ सकूं, कि इंपॉर्टेंस बयान कर सकूं कि जब आप अंबियाई कुतब में से चंद खास कुतब का मुताला करें तो उसके लिए अगर आप असूरियों से नावाकिफ हो तो पैगाम की इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं होगी। और उसमें मैं पहला बादशाह बात करना चाहता हूं जो 8वीं सदी के दूसरे हिस्से में बर्पा हुआ, उसे हम कहते हैं तिगलत पिलेसर। तिगलत पिलेसर सोम, हाँ जी, ये 745 कबलस मसीह में बर्पा हुआ और 727 कबलस मसीह तक इसने हुकूमत की। अब ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? Why do we need to understand the major policies या political context of those books जिनका पस मंजर जो है वो इस असूरी सल्तनत से है। अब तिगलत पिलेसर सोम जो है ये ऐसे बादशाहों में से हो गुजरा है जिसने असूरी सल्तनत जो 8वीं सदी के आगाज से दूसरे हिस्से तक बड़ी कमजोर थी, उसको दोबारा इसने सहारा दिया। और जैसे ही ये 745 कबल मसीह में असूरी तख्त पर विराजमान होता है तो इसने वहां से अपनी फतूहात का आगाज किया और बाद में वो मगरब की तरफ बढ़ा और उसने आराम, इसराइल और इस तरह के कई इलाकों को फतह करके उसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। अगर आप देखें मुकद्दस योसाया का सहीफा, उसका 7वां बाब और 14वीं आयत बड़ी मशहूर आयत है। कौन सी है जी? हम इसे कहते हैं इमैनुएल प्रोफेसी। हम इसे कहते हैं इमैनुएल प्रोफेसी। इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक जो है वो तिगलत पिलेसर सोम के साथ है, क्योंकि जुज़वी नबुवत में उसका बड़ा बुनियादी किरदार है। अगर आप ये पढ़ें शाह यहूदा आखिस के हवाले से, जिसे खुदा ने कहा था अगर तू कोई निशान तलब नहीं करता तो अब खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा।
देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। अगली आयात में खुदावंद की नबूवत का ताल्लुक जो है वो बड़ा गहरा जो है तिगलत पिलेसर शाहे असूर तिगलत पिलेसर सोम के साथ है। इसलिए इसको समझने के लिए जरूरी है कि हम असूरी तारीख का बाकायदा मुताला करें। अगर आप दूसरा सलातीन उसका 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत नोट कर लें, दूसरा सलातीन 15वां बाब और उसकी 29वीं आयत नोट करें, तो इसमें इस्राएल के बादशाह फिका के अय्याम की बात है, जिसमें शाह असूर तिगलत पिलेसर जो था उसने आकर अयोन और अबेल बेल माका और यानोखाख और कादिश और हसूर और जिलाद और गलील और निफ्ताली के सारे मुल्क को ले लिया और लोगों को असीर करके वो असूर ले गया। इसमें आपको तिगलत पिलेसर सोम की उस मुहिम का जिक्र मिलता है जिसमें उसने बनी इस्राएल की शिमाली सल्तनत पर हमला किया और उसने उसके कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया और वो इस्राएल के शिमाली लोगों को असीर करके वो अपने साथ ले गया। इसके बाद अगर आप सरजून दोम के बारे में पढ़े, जिसने 722 कबल मसीह में बनी इस्राएल की शिमाली सल्तनत को फतह कर लिया था और तकरीबन 27,290 लोगों को वो असीर बनाकर, कैदी बनाकर अपनी सल्तनत के दूसरे हिस्सों में आबाद करने के लिए ले गया। हमारी उस वक्त शिमाली सल्तनत में मुकद्दस अंबिया के वसीले से कई गई नबूवतें अधूरी रहती हैं जब तक हम इसके बारे में ना जानें, जब तक हम इसको ना समझें, हम कभी भी उन खास नबूवतें जिनका मैं जिक्र करूंगा हम कभी भी समझ नहीं सकते। इस हवाले से हम पढ़ते हैं कि सल्मनीसर पंजम तो था, शाह असूर सल्मनीसर पंजम जो था उसके बारे में लिखा है कि जब उसने इस्राएल का मुहासरा कर लिया और ये मुहासरा जो था तकरीबन 2 सालों से जायद तकरीबन 3 सालों तक कायम रहा। इस मुहासरे के दौरान वो तो मर गया, लेकिन उसके बाद सरजून दोम जो था बाद में उसने यरूशलेम की शिमाली सल्तनत को फतह किया था। इसलिए बाइबल मुकद्दस की तारीख में उसका नाम हम पढ़ते हैं। दूसरा सलातीन उसके 17वें बाब की 5वीं आयत में पढ़े तो इसमें आपको यह मिलेगा। उसके बाद एक और नाम मैं लेना चाहता हूं, मैंने चंद एक इंतखाब किया ताकि मैं अंबियाई कुतुब को उसके पैगाम से इनको रिलेट करके आपको बता सकूं कि कितना जरूरी है उनके बारे में समझना। आप जब मुकद्दस यूसाया का सहीफा उसका 36वां बाब पढ़ते हैं, मुकद्दस यूसाया का सहीफा उसका 36वां बाब जब आप पढ़ते हैं तो इसमें शाह यहूदा हिस्किया बादशाह जो हिस्किया था उसके दौर में आप एक असूरी बादशाह का नाम पढ़ते हैं जिसे आप सनहेरीब कहते हैं। आपको याद है कि उसने अपने कुछ सरकारी अहलकार भेजे थे जिन्होंने आकर शाह यहूदा हिस्किया जो था उसके नुमाइंदों को शाह असूर का पैगाम सुनाया था, जिसमें वो अपने बादशाह शाह असूर की अजमत में बड़े बड़े कलमात कहते हैं, बड़े बड़े देवताओं का जिक्र करते हैं कि अगर दूसरे देवता शाह असूर सनहेरीब के हाथों से उनको बचा नहीं सके तो फिर हिस्किया तुम्हें ये कहकर धोखा ना दे
कि इस्राएल का जिंदा खुदा असूरियों के हाथ से आप लोग को बचाएगा। हम कभी भी मुकद्दस यूसाया का सहीफा उसका 36वां बाब और 37वां बाब नहीं समझ सकते जब तक हम सनहरीब के बारे में ना जाने, क्योंकि उसका ताल्लुक जो है वो मुकद्दस यूसाया की नबूवत से बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आपको अब याद आ गया होगा कि फिर खुदावंद के फरिश्ते ने असूरी फौजों के 1 लाख और कितने लोग मारे थे जी? हाँ जी, 1 लाख, मेरा ख्याल है 35 तो ज्यादा ही होने ने। एक बार चेक कर लो जरा, है 85 होगा वहां पे शायद लिखा हुआ था, क्योंकि आप देखें ना ये कितने सालों की बात है, हम भूल भी सकते हैं, इसलिए चेक करना चाहिए। इतनी पुरानी बात आज हम कर रहे। तो इसका ताल्लुक किसके साथ है? खुदा की जात के साथ है, खुदा की बराह रास्त मुदाखलत के साथ है। चूंकि अगर आप यूसाया का सहीफा उसका 36वां बाब पढ़ें तो आप हैरान रह जाते हैं। इतने बड़े बड़े कलमात जो शाह असूर सनहरीब जो था उसके अहलकार कर रहे थे, उसकी तारीफ के बड़े बड़े कलमात। और ये क्यों करते थे? इट वॉज पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी। इसको याद रखें, ये ऐसे नहीं था हुआ। असूरी लोगों का एक हरबा था जंग से पहले, और वो था नफसियाती तौर पर लोगों को अपाहज करना। दिस वॉज पार्ट ऑफ देयर वॉर पॉलिसी। ये उनकी जंग की मंसूबाबंदी का हिस्सा था, ऐसे ही नहीं था। वो क्या करते थे? वो जिस तरह से आप सफारतकारी करते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से जिस कौम के साथ उन्होंने जंग करनी होती थी, पहले वो क्या करते थे? अपने नुमाइंदे जो थे वो भेजते थे, जो किसी भी कौम जिसके ऊपर उन्हें हमला करना होता था पहले वो उससे बात करते थे जाके। और ये नफसियाती तौर पे उनको मफलूज करने वाली बातें होती थी। जो उनके बड़े बड़े कारनामे होते थे वो उसका बयान करते थे कि आप देखें फलां मुल्क को असूरियों ने फतह कर लिया, फलां मुल्क को तबाह कर दिया, जला के राख कर दिया। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा होगी। हां, अगर आप सरेंडर करते हैं अपने आप को, अगर आप कहते हैं कि हम आपके गुलाम बन जाते हैं, या हम आपको खराज टैक्स जिसे कहते हैं, बल्कि जगह टैक्स जिसे कहते हैं, अगर वो देने के लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर आप हुकूमत चलाएं, लेकिन किसके मुताहिद रहकर? असूर के मुताहिद रहकर। अगर वो बगावत करते तो फिर जंग की तैयारी होती थी। तो ये वो हिस्सा था जिसमें वो नफसियाती तौर पे यहूदा को मफलूज करने के लिए आते हैं। वो यहोवा पाक खुदा के नाम पर कुफर बकते हैं कि अगर फलां देवता, फलां कौम के देवता, फलां कौम के देवता बचा ना सके तो फिर इस्राएल का खुदा कैसे यहूदा को बचाएगा। इसलिए जो कुछ खुदा ने किया था अपने नाम की गैरत के लिए किया था। ये वो वाकया था जिसमें खुदा फिर मुकद्दस यूसाया को शाह यहूदा हिजकिय्याह के पास भेजता है कि तू इससे ना डर, जिंदा खुदा यहूदा को छुड़ाएगा। फिर खुदावंद का फरिश्ता जो है वो असूरी फौजों के तकरीबन 1,85,85 ली है ना, ठीक हो गया, चलो जी, 1000 लोगों को मार देता है। सो हम कैसे हम मुकद्दस यूसाया का 36वां और 37वां बाब समझ सकते हैं जब तक हम इसके बारे में ना जाने। ये दुरुस्त बात है कि तारीख बड़ी खुश्क सब्जेक्ट है। ये बड़े लोग हैं जो इससे बड़े मायूस हो जाते हैं जी, तारीख याद नहीं होती, मुझे भी याद नहीं होती, ये पता नहीं कैसे याद होगी, इतनी देर से याद कर करके मेहनत करनी पड़ती है। तो आप पढ़ेंगे, यू विल एंजॉय।
इस कॉन्टेक्स्ट में जब आप फिर अंबियाई कुतब का मुताला करेंगे तो एक तो उनका जो कल्चर है, सियासी कॉन्टेक्स्ट है, वो आपके सामने होगा। रिलीजियस उनका वर्ल्ड व्यू क्या था वो आपके सामने होगा। सियासी पस मंजर क्या था आप उसे समझते होंगे। फिर आप टेक्स्ट को समझेंगे, उसकी दुरुस्त तशरीह और तफसीर करेंगे और अल्फाज के दुरुस्त मानी तलाश करने में आपकी ये मदद करेंगे। अब मैं ये असर हदूद और फिर अशूर बेनीपाल जैसे जो असूरी हुक्मरान है उनको छोड़ रहा हूं और मैं बात कर रहा हूं मुकद्दस यूसाया, होसिया, आमूस और मीका बिलखुसूस। इन्होंने इसी दौर में नबूवत की है। मुकद्दस होसिया और आमूस जो हैं इन्होंने इस्राइल की शिमाली सल्तनत में नबूवत की, जबकि मुकद्दस यूसाया और मीका जो था उसी दौर में उन्होंने बनी इस्राइल की जुनूबी सल्तनत जिसे यहूदा की सल्तनत कहते हैं उसमें नबूवत की थी। अगर हमने मुकद्दस यूसाया का सहीफा पढ़ना है ना तो इस बात को याद रखें कि उस वक्त असूरी सल्तनत आबो ताब के साथ चमक रही थी। वो कदीम मश्क करीब की सबसे ताकतवर कौम थी। अगर आपने मुकद्दस होसिया का सहीफा पढ़ना है, अगर मुकद्दस आमूस का सहीफा पढ़ना है या मीका का सहीफा पढ़ना है तो आपको जब तक सूरियों के बारे में इल्म ना हो कभी आप इन अंबिया के पैगाम को बयान नहीं कर सकते। आप इस बात को याद रखें कि मुकद्दस नाहूम जो है उसने इस बात की नबुवत की कि खुदावंद आप असूरियों को भी सजा देगा। इसलिए ऐसा लगता है कि मुकद्दस नाहूम ने जैसे ही फिर असूरी 7वीं सदी के आखिर तक कमजोर हो रहे थे उस दौर में वो बर्पा हुआ और उसने नबुवत का आगाज कर दिया। मुकद्दस नाहूम के अलावा जब आप मुकद्दस सफनिया का सहीफा पढ़ते हैं तो मुकद्दस सफनिया ने या सफनिया नबी ने निनवा जो असूर का दारुल खिलाफा था उसकी शिकस्त की, उसकी तबाही की नबूवत की। जब आप सफनिया दूसरा बाब उसकी 13वीं और 15वीं आयात को पढ़ते हैं तो इसमें आपको असूर के खिलाफ या उसका जो दारुल सल्तनत था, दारुल खुलाफा जो था, निनवा जिसे हम निनवा कहते हैं, निनवे इब्रानी में, उसकी शिकस्त के बारे में आप पढ़ेंगे और इससे आपको अंदाजा हो गया। मैंने चंद एक एग्जाम्पल दिए अभी ताकि सिर्फ मैं आपको ये बता सकूं कि इनके बारे में इल्म रखना कितना जरूरी है। हमारे फिंगर टिप्स पे ये तारीखें होनी चाहिए। अब जिस दौर में ये सनहरीब ने हिस्किया के दौर में ये हमला किया यरूशलेम पर, लेकिन खुदावंद के फरिश्ते ने असूरी फौजों के 1,85,000 लोगों को मार दिया। ये वाकया 701 कबल मसीह में आया था। तो इस तरह से फिर हमें फिंगर टिप्स में इन चीज़ों को याद रखने की जरूरत, ताकि हम तारीख के सही दौर में जाके अंबिया की नबूवतों को देख सकें और हालातों वाकयात के बारे में जान सके। मैंने इस कौम की सफाकी के बारे में अब तक बयान नहीं किया। खुदा ने इन्हें सजा दी, खुदा ने इन्हें वो जुल्म जो इनके हाथ करते थे उनकी सजा दी थी और इसका अंबियाई कुतब में वाज़े तौर पे जिक्र मिलता है। आपको मुकद्दस योना की नबूवत भी याद होगी जो उसने दूसरे सलातीन में की थी, और वो की थी उसने कि शाहे इस्राइल यरोबाम जो है वो
असूर को शिकस्त देगा। वो दौर था जब इस्राएल की शुमाली सल्तनत में यरोबाम बड़े अरूज पर था। तो इसलिए तारीख के मुख्तलिफ अदवार का इल्म रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये नबुवती सिलसिला जो है हमें सदियों तक फैला हुआ नज़र आता है। पैगाम को सही दौर में लेकर जाना, उसके मुताबिक उसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम इंटरप्रिटेशन सही तरीके से कर नहीं सकेंगे। असूरियों की पॉलिसी के हवाले से मैं सिर्फ चंद मिनट्स में यह बयान करना चाहता हूं कि असूरी जो थे उन्होंने एक बिलखुसूस ये अशूर बेनीपाल या नसर पॉल के बारे में ये कहा जाता है, जो असूरी हुक्मरान थे, उन्होंने ये कहा, और बिलखुसूस अशूर बेनीपाल जो था, उन्होंने कहा हुकूमत करने के लिए ज़रूरी है कि आप जितना भी शफाक रवैया इख्तियार कर सकते हैं आप करें। आप लोगों के जहनों पे दहशत जो है वो इस हद तक तारी कर दे, नफ्सियाती तौर पे इस हद तक लोगों को मफलूज कर दें कि वो आपकी फतह को तस्लीम करने के लिए तैयार हो जाए। ये पॉलिसी थी उनकी, ये रवैया उन्होंने इख्तियार कर दिया। और क्या किया उन्होंने कहा जी असीर जो हैं, आप जब उनको पकड़ते हैं तो उनकी आंखें निकाल दें, उनके हाथ काट कर, आंखें निकाल कर, नाक काट कर। आप एहराम मिस्र के बारे में तो पढ़ते हैं ना, ये उनका मीनार बना देते थे ताकि दूसरे जो हैं वो देखकर इनसे इबरत हासिल करे। ये असूर ने पॉलिसी इख्तियार की थी। इसलिए जब वो बादशाह को गिरफ्तार कर लेते, किसी सल्तनत के बादशाह को गिरफ्तार कर लेते, तो ये उनकी सैर तफरी होती थी कि वो जिंदा मजमे में जिंदा बादशाह की लाश जो थी वो खींच देते थे। आप अंदाजा करें, ये मैं चंद छोटी छोटी बातें कर रहा हूं ताकि मैं आपको सिरे बता सकूं कि फिर अगर खुदा बनी इसराइल के खिलाफ आलाकार के तौर पे इस्तेमाल करता है, खुदा उनके जुल्म की अदालत भी बाद में करता है। ये सब के साथ खुदा ने किया है, ये नहीं कि किसी को बेगुनाह ठहराया है। जब हम मुकद्दस ये हबक्कूक का सहीफा पढ़ेंगे तो वो बाबलियों के हवाले से ये बातें करता हुआ नजर आता है। अब जो पैगाम है यहां पे वो बड़ा सादा है। पैगाम ये है कि चाहे मिस्री सल्तनत हो, असूरी हो, बाबली हो, फारसी हो, यूनानी हो या रोमी हो, ये बाइबल मुकद्दस की तारीख में मैं उन सल्तनतों की बात कर रहा हूं जिनके साथ बाइबल के अदब का ताल्लुक है। बाइबल मुकद्दस की तारीख ने एक बात साबित की है, और वो ये, कोई भी बादशाह कितना ही जाबर क्यों ना हो, बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो खुदा के हाथों में आलाकार के तौर पे रहे। अबदी बादशाहत हमेशा खुदा की रही है। खुदा इन्हें अपने मुकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करता रहा है। इसलिए खुदा की लोगों की तकदीर के फैसले किसी भी कौम के हाथ में नहीं थे। अगर असूरियों ने इसराइल की शिमाली सल्तनत को फतह कर लिया, या बाबलियों ने जनूबी सल्तनत को फतह करके वो यहूदा के असीरों को बाबल ले गए, तो खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस यिर्मयाह के वसीले से यह पैगाम दिया कि दूसरे ईमानदार जो जिंदा बच चुके हैं, जो असीर हो चुके हैं, वो ये बात याद रखें कि आज भी उनकी तकदीर के फैसले जिंदा खुदा के हाथ में। कोई कौम उनकी तकदीर के फैसले नहीं कर सका। इस तारीख का मकसद क्या है? मकसद ये है ताकि आप जिंदा खुदा की सॉवरेनिटी जो है आप बाइबल मुकद्दस की तारीख में उसे देख सके। आप देख सके कि आपका खुदा बाइबल मुकद्दस की तारीख के तमाम अतवार में वो हमें
एक्टिव नजर आता है। अगर असूर बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत पर हमला करता है तो वो इसलिए क्योंकि इसराइल खुदा के खिलाफ थे, वो बुत परस्त कौम बन गए थे। उन्होंने हर हरे दरख्त के नीचे बुतों की इबादत की है, उन्होंने जिंदा खुदा की शरीयत को छोड़ दिया। यही वजह थी कि असूर उनसे ताकतवर हो गया। अगर वो खुदा के साथ वफादार हैं, अगर वो खुदा की शरीयत के मुताबिक चलते हैं, फिर कदीम मशरिक़ के करीब की कोई कौम भी खुदा के लोगों से ताकतवर नहीं थी, वही थे। इससे हमें अंदाजा होता है कि गुनाह कितने भयानक नताइज बर्पा करता है। सो खुदा ने बनी इसराइल पर यह बात वाजे की कि गुनाह जो है ना, इट ब्रिंग्स शेम। गुनाह शर्म का बायस बनता है, जिल्लत का बायस बनता है। बाद में बनी इसराइल की रसवाई जो थी वो असीरी की सूरत में अंबिया ने बयान की है कि उनकी जिल्लत, उनकी जो रसवाई थी ये इसलिए हुई कि वो अपने मुल्क से कैदी होकर, गुलाम होकर ऐसे लोगों के दरमियान हैं जिनकी वो जुबान नहीं समझते थे। सो असूरियों के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम ये सीखते हैं कि खुदा बाइबल मुकद्दस की तारीख में वाहिद ऐसी हस्ती है जो कौमों की तकदीर के फैसले लिखता रहा है। जो बकवास या कुफर सनहरीफ के लोगों ने खुदावंद के खिलाफ बका था या उसने किया था, अगर आप 37वां बाब पढ़ें तो उसमें आपको लिखा मिलेगा कि जैसे ही वो वापस जाता है, उसकी फौजें वापस जाते चुके, खुदावंद का फरिश्ता उन्हें शिकस्त देता है, तो अपने ही देवता के मंदिर में जब सनहरीफ जो था अपने देवता की इबादत कर रहा था, पूजा कर रहा था, और लिखा है कि उसी के बेटों ने उसे कत्ल कर दिया। सो खुदा जो है हमारा कादर मुतलिक है, वो सबसे बड़ा बादशाह है, वो बादशाहों का बादशाह है। अगर खुदा, वो तो पूरी फौज थी ना, खुदा के फरिश्तों ने नहीं, खुदा के फरिश्ते के बारे में लिखा है कि उसने असूरियों के 1,85,000 फौजियों को मार दिया। सो इस तारीख का मतलब यह है, जब हम अंबियाई कुतब के तनाजुर में इनके बारे में जानते हैं तो इट स्ट्रेंथन आवर फेथ, ये हमारे ईमान को मजबूत करने वाली बातें हैं, ताकि आप जाने कि बाइबल मुकद्दस के खुदा के साथ वफादारी जो है ये इज्जत और हशमत का बायस बनती है, जिसे हम ऑनर एंड शेम कहते हैं। लेकिन जब आप जिंदा खुदा को छोड़ देते हैं, जिसके साथ आपका अहद है, जिसके साथ आप एक पाक रिश्ते में शरीक हैं, जब उसे छोड़कर गैर माबूदों के पीछे भागते हैं तो फिर गैर माबूदों के पीछे भागने वालों के रोग जो हैं वो बड़े भयानक होते हैं, और इसे हम गुनाह का रोग कहते हैं, जिसे अंबिया ने बेवफाई के नाम से पेश किया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन जी सो फार प्लीज। इससे पहले कि मैं बाबल की सल्तनत के बारे में और कुछ अंबिया कुतब के बारे में बयान करूं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज सो फार कंसर्निंग द असीरियन हिस्ट्री, तो आई विल ट्राई टू एंटरटेन इट। हाँ जी, जो मेरी 2 तफसीरें हैं ना, होसिया की तफसीर और आमूस की तफसीर, उसमें मैंने बड़ी वजाहत से असूरियों के बारे में लिखा है, चूंकि वो इंट्रोडक्शन ही उससे शुरू मैंने किया है। सियासी तौर पे उसको समझने के लिए बड़ा जरूरी है, वरना वी कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर मैसेज। तो मैंने बड़ी डिटेल से किया उनमें इसका जिक्र, होसे और आमूस और होसिया, क्योंकि ये दोनों नबी हैं जिन्होंने बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत में नबूवत की थी। अब होसिया का क्या काम था? मुकद्दस होसिया भी यही चिल्ला रहा था कि खुदावंद आपकी अदालत करेगा। हमें यहाँ पे, चूंकि मैं
एक खास कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। ये नहीं कि खुदा बड़ा जालिम है, कभी वो सूरियों को ले आता, कभी किसी को ले आता, नहीं। इससे पहली लंबी चौड़ी खुदा के अंबिया ने वार्निंग दी है बनी इसराइल को। अब मुकद्दस होसिया जो है, इसने कुछ चंद सालों पर मुहीत नबूवत नहीं की, दहाइयों तक इसने नबूवत की है। आप अंदाजा करें कि कई सालों तक, फर्ज करें कि आप, ये शहर आपका यरूशलेम या यहूदिया या फिर शुमाली सल्तनत की बात करें, सामरिया है। एक नबी रोज कई सालों तक यही तालीम देता कि आप बाज आए गुनाह से, तौबा करें, वरना खुदा आपकी अदालत करेगा। तो खुदा ने रातों रातों सूरियों को बर्पा नहीं किया, ये कई दहाइयों के बाद खुदा ने यह फैसला किया। तो उसमें मुकद्दस होसिया के बारे, और होसिया से पहले आमूस है जिसने नबूवत की थी। चूंकि माइनर प्रॉफिट्स में बेशक होसिया से हम शुरू करते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि व्हाई दैट बुक वाज प्लेस्ड फर्स्ट। देखिए, असर ही नहीं जब हुआ तो फिर खुदा ने क्या किया, उनकी अदालत की। तो खुदा ने रातों रात नहीं की, दहाइयों तक खुदा ने तालीम दी है। हम कहते हैं जब खुदा के सब्र का पैमाना लिबरेस हो जाता है, फिर तबाही बर्पा होती है। इसीलिए खुदा के बारे में कहा जाता है कि वो कहर करने में तो बड़ा ही धीमा है, लेकिन शफकत में गनी खुदा है। तो किसी भी कौम की अदालत, चाहे वो मिस्री हो, असूरी हो, बाबली हो, रातों रात नहीं खुदा ने अदालत की, उन्हें भी खुदा ने वक्त दिया। बनी इसराइल की शिमाली सल्तनत को खुदा ने सदियों तक मौका दिया, और शिमाली सल्तनत के बाद खुदा ने जनूबी सल्तनत को सदियों तक मौका दिया, लेकिन बिलाखिर वो बाबलियों के हाथों में तबाह बर्बाद हुई। तो इसके लिए यही है कि हम इन कुतब को जब पढ़ते हैं तो इनके सियासी पस मंज़र के तौर पे इसका मुताला बड़ा ज़रूरी है, ताकि हम उनके पैगाम को समझ सकें। इन दो बुक्स में यानी असूरियों को पस मंजर जो है वो हमें मिलता है। यस। तो बाबलियों के वो अलग बुक है? नहीं, बाबली उस दौर में उन्होंने नबूवत नहीं की। अब मैं जिक्र करने लगा हूं कि देखे ना, यही मैं कहना समझाना चाह रहा हूं कि अंबिया के दरमियान सदियों का फासला था। ये नहीं कि एक ही दौर में सभी बर्पा हुए हैं। हमें इस बात को भी जहन में रखनी चाहिए, जिसकी तरफ मैं जोर दे रहा हूं कि 930-31 कबलस मसीह में बनी इसराइल की मुत्तहिदा सल्तनत सुलेमान के बेटे रुबाम के दौर में दो हिस्सों में तकसीम हो गई थी, वो आपस में फट गई थी। ऊपर शिमाल की तरफ, जिसे मैं शिमाली सल्तनत आज कह रहा हूं, ये 930-31 में 10 कबीलों पर मुश्तमिल एक सल्तनत बन गई। कुछ नबी जो थे वो शिमाली सल्तनत में बर्पा हुए, और दो कबीले जो थे जिनमें यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला था। बिन्यामीन जो जिससे सौल बनी इसराइल की मुत्तहिदा सल्तनत का पहला बादशाह था, उसके खानदान ने दाऊद के फिर बेटा ही हम कहते हैं उसे, बेशक वो सुलेमान का बेटा था, लेकिन दाऊद उनका बाप रूहानी तौर पे तस्वर किया जाता है। इसलिए बार बार आपको पढ़ेंगे अपने बाप दाऊद, अपने बाप दाऊद की तरह। तो बिन्यामीन ने फिर जब ये मोड़ आया कि 10 कबीले दाऊद के घराने को छोड़कर अलग हो गए, तो बिन्यामीन के कबीले ने कहा जी हम दाऊद के घराने के साथ वफादार रहेंगे। इसलिए जनूबी सल्तनत जो थी ये सिर्फ दो कबीलों पर मुश्तमिल थी, यहूदा का कबीला और बिन्यामीन का कबीला। बाकी 10 कबीले जो थे उन्होंने शिमाल की तरफ सल्तनत कायम कर ली। तो ये देखे ना, हम बाइबल मुकद्दस को कई देर से पढ़ रहे हैं, ये इम्तियाज बड़ा जरूरी है। अब मुकद्दस होसिया के दौर में और यूसाया के दौर में तकरीबन 100 साल अगर हम कहते हैं गैप है, तो 100 साल का गैप छोटा तो नहीं। 100 साल से कुछ साल ज्यादा भी हो सकता है। तो हम तो एक ही साथ में देखते हैं। अब मुकद्दस होसिया के बाद
मुकद्दस यिर्मयाह का सहीफा है। अब दोनों का बड़ा फर्क है, दोनों का बड़ा फर्क है। ये भी हम कह सकते हैं 1 सदी से ज्यादा मुकद्दस होसिया का और मुकद्दस यिर्मयाह में फर्क है। क्योंकि मुकद्दस यिर्मयाह ने, मुकद्दस यूसाया की बात मैं कर रहा हूं, उसने, अगर हम कहते हैं जी 740 या 50 में नबूवत शुरू की है, तो मुकद्दस यिर्मयाह जो है उसकी 625-26 कबल मसीह में बुलाहट हुई थी। तो आप देखें 1 सदी से ज्यादा गैप है, लेकिन वो किताब कहां पे आती है? मुकद्दस यूसाया के फौरन बाद यिर्मयाह की किताब शुरू हो जाती है। अब मुकद्दस यिर्मयाह के दौर में जो असूरी सल्तनत ये अपने ज़वाल की तरफ आ रही थी। गालबन ये हुस्न इत्तफाक है कि 600, आई एम सॉरी मैं तारीख की तरफ चला गया हूं, तो ये तो फिर दिल पे पत्थर रखनी पड़ेगा आपको। पर ये अगर देखे ना, मैंने तो कोई याद की है थोड़ी सी मेहनत करके कुछ ना कुछ, तो आई कैन स्पीक ऑन इट, लेकिन दूसरे लोग तारीख को बड़ा बोझ ही समझते हैं और ये लगती भी है। तो आप देखें कि मुकद्दस यिर्मयाह, हुस्न इत्तफाक ये है कि 626 कबल मसीह में जो बाबल का हुक्मरान था नबूपलासर, उसने असूरियों के खिलाफ बगावत की थी। वो इनका एक गवर्नर था, लेकिन उसने 625 कबल मसीह में, 25-26 कबल मसीह में उसने खुद मुख्तार सल्तनत का ऐलान कर दिया। अब ये वही अयाम थे जब खुदावन ने यिर्मयाह को बुलाया था। होसिया, अब यूसिया बादशाह के दौर में जो रिवाइवल देखते हैं, ये वो दौर था। तो इस तरह से तारीख को हमने इसलिए समझना जरूरी है। अगर मैं मुकद्दस यिर्मयाह की बात करूंगा तो मुझे पता है कि अब असूरी पस मंजर नहीं है उसका, बाबली का वो बाबली, लेकिन उसने असूर का ज़वाल देखा है, उसने असूर का ज़वाल देखा है, और बाबलियों का फिर उसने अरूज देखा है। मुकद्दस यिर्मयाह वो नबी था जिसने बनी इस्राइल की जनूबी सल्तनत के तीनों हमलों को अपनी आंखों से देखा, जिसने हैकल को जलते हुए देखा होगा। तो इसलिए जब मैं मुकद्दस यिर्मयाह की बात करूंगा तो मुझे पता है कि उसका पस मंजर कौन सा है, तारीखी हालात कैसे थे, कौन सा दौर था। बसूरी सल्तनत चली गई है, अब नबूपलासर सामने आया है, उसका बेटा नबूकदनेस्सर जिसने बनी इस्राइल की शुमाली जनूबी सल्तनत को तबाह बर्बाद कर दिया था, और उसके गवर्नर हम कहते हैं नबूजरदान जिसने हैकल को आग लगाई थी। तो फिर हम आगे चलते जाएंगे तारीख की तरफ, आगे फिर उसके बाद फिर मुकद्दस बाइबल मुकद्दस अगले साहिब में देखेंगे मुकद्दस मलाकी का दौर। अब मुझे पता है जब मैं मलाकी की बात करूंगा तो मैं बाबल की बात नहीं करूंगा, मुझे पता है अब ये फारस का दौर है, ये पोस्ट एक्सिलिक दौर है। सीरी से पहले, सीरी और सीरी के बाद के दौर की बातें हैं। इसीलिए नबूवती अदब को समझने के लिए हम तारीखी पस मंजर में जब तक इम्तियाज ना करें उस वक्त तक हम सही पैगाम को समझ नहीं सकते। छोटी छोटी टर्म्स हैं उनमें जिनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो हद से ज्यादा जरूरी है। अगर हम उनको मिस कर दें तो बहुत कुछ हम मिस कर देंगे। जी प्लीज। यानी पहले शाह असूर है, फिर उसके बाद बाबली हैं, फिर उसके बाद शाह फारस है। ये स्टेप स्टेप ये उसकी तरफ भी मैं आऊंगा जब मैं मलाकी की बात करूंगा, नेहमिया के दौर की, हैकल की दौर की बात करेंगे हम, मुकद्दस जकरिया। तो इस तरह से देखेंगे कि मैं जो बाद में अभी इसका दूंगा कंक्लूजन, अभी नहीं मैं दे रहा इसका, अभी तो चल रहा है। उसमें यह है कि अंबिया जिसको हम लिखेंगे इस सीरी से पहले, इस सीरी के दौरान और इस सीरी के बाद के अंबिया। क्योंकि जब आप मुकद्दस दानियल की बात करते हैं तो दानियल कहां पे था? वो यरूशलेम में अब नहीं था, वो तो कैद होके चला गया था बाबल। इसी तरह से सदरक मीसक अबदनजू की जब आप बात करेंगे तो आप बात करेंगे उन सीरों की जो बाबल में कैद थे। तो इस तरह से हम असूरी दौर के बाद फिर बाबली दौर में जाएंगे, उसको देखेंगे। और मैं अगली क्लास में इसको करके तो फिर हम अगली तरफ
इश्यूज जो है उनकी तरफ आएंगे। तो प्रोफेटिक बुक्स का इंट्रोडक्शन हम इसीलिए कहते हैं कि ये सारी चीज़ों को तारफी तौर पे डील करती है चीज़। बाय द टाइम जब आप इसको ख़त्म करेंगे तो आपके ज़हन में बड़ी चीज़ें क्लियर होंगी कि आप इस ख़ास नबूवती हिस्सा जो है, बहुत बड़ा ब्लॉक है, जो अदबी ब्लॉक है, आप इसको पढ़ें। कोई भी किताब जब आपकी फिंगर टिप्स पे आएगी ना, एकदम से आप उस दौर में होंगे, उन हालातों वाक़यात से वाकिफ़ होंगे। अब जब मैंने मुक़द्दस हिज़किय्येल का सहीफ़ा पढ़ना, मुझे पता है कि वो कहाँ पे था, नहर किबार की बात कर रहा है, वो दौर कौन सा था। जब मैंने बात करनी है, ये आस्तर मलका की बात करनी है, वो नबूवती अदब में तो नहीं, तवारीखी कुतब है, तो मुझे पता है कि आस्तर कहाँ पे है, बनी इसराइल कहाँ पे है, वो फारस में है, जो मौजूदा ईरान है, जहाँ पे आज जंग लगी हुई है। तो हमारी तो वो आस्तर अंटी हुई लगती है ना बाइबल मुकद्दस के नुक्ता नज़र से, तो वहाँ की वो मलका थी ईरान की, अगर हम बाइबली नुक्ता नज़र से बात करें। तो इसलिए अंबियाई कुतब के मुताले में इन चीज़ों का इल्म बुनियादी किरदार अदा करता है। तो शायद पुराने अहदनामे से लोग इसीलिए चालू हैं, या मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें बड़ी लंबी चौड़ी तारीख आपको याद करनी पड़ती है, लेकिन ये बड़ी दिलचस्प है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड मे द लॉर्ड ब्लेस यू।